बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फोडेस्क। कांस्टेबल का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसका पहले पार्ट हमने कर लिया है, 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो एएनएफ का भी हुआ है कल इनकी 2 फरवरी को। उसके अलावा हमने एएसआई और कांस्टेबल के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, उसी चैनल पर मौजूद हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद आपको इस तरह के मज़ीद ओरिजिनल पेपर सॉल्व मिलते रहें। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तानी सेनेट इज़ कंप्राइजिंग, पाकिस्तान की सेनेट है उसके कुल कितने मेंबर हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 104 मेंबर, जो कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट बिलीफ ऑफ इस्लाम अमंगस द अदर फंडामेंटल बिलीफ्स। इनमें से जो सबसे पहले जो है ना बिलीफ कौन सा है इस्लाम का, तो सबसे पहले तौहीद है। इसका सही ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ एंड वेयर नमाज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। नमाज कहाँ पर और कब जो है ना वो फ़र्ज हुई। तो ड्यूरिंग द शब मिराज ऑन स्काई जो था, ये उस वक्त नमाज फ़र्ज हुई थी। उसके बाद बैटल ऑफ यरमूक है, ये कब किस सन हिजरी में लड़ी गई। तो ये हो 636 जो है ना, बी ऑप्शन इसका राइट है। हज़रत खतीजा वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम, हज़रत खतीजा के सल्लम की बीवी थी, उसने कब वफात पाई। तो वो है 619 AD में, ए ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद फेटमेट कैलिफेट स्टार्टेड फ्राम, फेटमेट की जो खिलाफत का इरा है वो कब से कब तक है। तो ये है 909 AD से लेकर 1171 AD तक। इसका सी ऑप्शन राइट है। वीडियो को काइंडली लाइक कर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ नहरवैन वाज फॉट इन। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है 642 AD में बैटल ऑफ नहरवैन लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ किबला अव्वल। जो किबला अव्वल था मुसलमानों का, उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम था वो अक्सा मास्क थी, वो उसको कहते हैं। हाउ मैनी सजदा तिलावत आर इन कुरान, कुरान में कुल कितने सजदे हैं। तो ये तो 14 सजदे हैं। इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट ग्रेट अरब केमिस्ट। जो सबसे पहले जो ना ग्रेट अरब, अरब का जो केमिस्ट कौन सा था। तो इसका सही आंसर है जाबिर बिन हया, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ खंदक। बैटल ऑफ जो खंदक थी वो जंग खंदक कहते हैं या ग़ज़वा खंदक कहते हैं, ये कब लड़ी गई। तो इसका सही आंसर है 627 AD। बैटल ऑफ खंदक 627 AD में लड़ी गई, ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफेट सल्लम ड्यूरिंग फर्स्ट रेवोल्यूशन। जब आप सल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो उस वक्त आप सल्लम की उम्र कितनी थी। तो आप सल्लम के वक्त 40 साल की उम्र थी, बी ऑप्शन इसका राइट है। बैटल ऑफ मोता, ग़ज़वा मोता जो है ना वो कब लड़ी गई। तो इसका सही आंसर है 629 AD में बैटल ऑफ मोता लड़ी गई। हाउ मैनी तकबीर एंड सजदात आर ऑफर्ड इन फनरल प्लेयर्स। जो कि होता है नमाज जनाजा, उसमें कुल कितने तकबीरें होते हैं और कितने जो है ना सजदे होते हैं। तो इसका सही आंसर है इसमें कोई सजदा नहीं होता और 4 तकबीरें होती हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेजेस मंजिल आर इन कुरान। कुरान की कुल कितनी मंजिलें हैं। तो 7 मंजिलें कुरान की हैं, सी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद है नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान थे। तो 313 थे ग़ज़वा बदर में टोटल मुसलमान। उसके बाद वैन का कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस। मक्का का जो है ना मक्का का फतह हुआ। तो मक्का जो है ना वो 8 हिजरी को फतह हुआ, 8 हिजरी। तारिक बिन ज़ियाद वाज मिलिट्री कमांडर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तारिक बिन ज़ियाद थे वो किस डायनेस्टी में जो मिलिट्री कमांडर थे। तो इसका सही आंसर है, तो ये थे उमय्याद डायनेस्टी की, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच सूरा इज कॉल्ड द उम्मुल किताब। कौन सी किताब जो है सूरा है उसको उम्मुल किताब कहते हैं। तो सूरत फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। अच्छा विच इज द रिवील्ड बुक ऑफ ज्यूज। ज्यूज की जो नाज़िल हुई, ज्यूज की जो है ना वो कौन सी बुक है। तो वो है इंजील। इसका सी ऑप्शन राइट है। सॉरी विच रिवील बुक ऑन ज्यूज। तो ज्यूज की जो है ना वो है तौरात, और जो है ना दूसरी इंजील है वो है क्रिश्चियन की। इंजील वाज रिवील्ड। तो इंजील जो बुक है ये किस पर नाज़िल हुई। तो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई,
बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे जी। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से किसके जो स्पेलिंग है वो ठीक है। तो अकोमोडेशन लफ्ज़ है, अकोमोडेशन की जो सही स्पेलिंग है वो है ए। ये ऑप्शन इसमें से राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वही खाली जगह सम ऑफ द प्लेयर्स आफ्टर द परफॉर्मेंस वाज ओवर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा कंटेक्टेड। वही कंटेक्टेड सम ऑफ प्लेयर्स आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो इसका सही ऑप्शन जो है ना वो सी है। उसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट सिनोनिम ऑफ पैसिटी। पैसिटी एक लफ्ज़ है, इसका सही जो है ना वो सिनोनिम लिखना है। तो इसका सही है वो स्क्रैसिटी। स्क्रैसिटी ही इसका सही सिनोनिम होगा। उसके बाद दे डैश ऑफिस एट 5 o'clock लास्ट इवनिंग। दे, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा दे लेफ्ट ऑफिस एट 5 o'clock। बी ऑप्शन इसका राइट है। उसका अगला क्वेश्चन है ही इज़ वेरी ग्रेसफुल। ही इज़ वेरी ग्रेसफुल मी। तो इसके प्रपोजिशन सही लगानी है, तो ही इज़ वेरी ग्रेसफुल टू मी होगा। उसका अगला क्वेश्चन है ही खाली जगह मूव्स रेगुलरली बट नाउ ही प्रेफर्स ड्रामास। तो ही खाली जगह मूवीज रेगुलरली बट नाउ ही प्रेफर्स ड्रामास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ही यूज्ड टू वॉच। ही वाज वाचिंग, ही यूज्ड टू वॉच होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है राइजिंग प्राइस खाली जगह इमीडिएट मेजर्स। राइजिंग प्राइस कॉल फॉर इमीडिएट। इसका सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद करेक्ट डिनोटिंग द साउंड नॉइज ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं जो है ना नी, NEIGH नी। बी ऑप्शन इसका राइट है। हॉर्स के बाद होती है आई विल गेट सम ब्रेड्स फ्रॉम द शॉप आइडेंटिफाई दिस टेंस। ये कौन सा टेंस है आई विल गेट सम ब्रेड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है माइस आर प्लूरल। माइस आर प्लूरल ऑफ। तो माइस जो है इसका प्लूरल होते हैं, किसके होते हैं, ये है माउस के। सॉरी माइस है, माइस माउस के प्लूरल होते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आई नेवर सीन सच ए पिक्चर। आई नेवर सीन सच ए पिक्चर। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी आई हैव नेवर। आई हैव लगेगा आई के साथ। अगला क्वेश्चन है ही हर फेस इज क्वाइट फेमिलियर। हर फेस इज क्वाइट फेमिलियर होगा टू, फेमिलियर टू लगता है। उसके बाद आई विश आई न्यू हाउ टू प्ले विन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई कैन नॉट रिमेंबर लेफ्ट माई पेन। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। द वर्ड हैव हाइडिनेट्स आर कलेक्टिव्स ऑफ। इसका जो होता है इसका बीज का कलेक्टिव है। बीज इसका ए राइट ऑप्शन है। आगे दिस इज नॉट अकॉर्डिंग द रूल। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग विद द रूल्स। इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में लफ्ज़ है शी इज ईटिंग। एन एप्पल, एन क्या है, तो एन आर्टिकल है। सी ऑप्शन राइट है। आगे उन्होंने फिर इस तरह पूछा है कि ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। फ्रॉम क्या है, तो इसमें से फ्रॉम जो है वो है प्रपोजिशन है। उसके बाद है विच वन इज राइट। इसमें से कौन सा राइट है, तो ये है एंटी नारकोटिक्स फोर्स। ये इसका राइट आंसर है। ये ऊपर एक मिस हो गया था, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज। नॉइज क्या है, तो नॉइज एडजेक्टिव है। ये इसका राइट आंसर है। तो ये दूसरा पार्ट था कांस्टेबल का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और एक पार्ट रहते हैं 20 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया।